मैं एक आईपीएस बनना चाहती हूँ ताकि पुलिस सिस्टम्स क्राइम्स को थोड़ा बहुत कम करने में अपना सहयोग दे सकूँ, क्योंकि मैंने आसपास अपने बहुत सारे क्राइम्स होते सुने हैं न्यूज़ में, और जिससे मेरा हृदय कांप उठा। और मैं यदि आप मेहनत करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। जितना मेहनत करेंगी उस प्रकार आपकी बुद्धि अपने आप तीव्र गति से बढ़ती जाएगी, और अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम पक्का एक दिन अच्छा रैंक लाओगी। नहीं, मेरा लक्ष्य था। मन में ठानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हो तो दरवाजा कैसे बंद हो। अब होना ना होना भगवान का भी सहयोग है, भाग्य भी कुछ करवाता है। लेकिन कभी मारे उरे हैं कि नहीं पढ़ने के लिए? कभी नहीं। माँ तो कभी कभी कहती थी कि अब बस करो। 6-7 घंटा पूरा फोकस से एकदम पढ़ती थी। अच्छा। दादा मुझे डीएम कहकर बुलाते हैं, तो बस नाम रख दिया। मैं भी अपना लक्ष्य सोचूं कि आईपीएस ही बन जा। यानी क्या देते हैं? नाना जी मुझे सिटी कहकर बुलाते हैं। जो नाम धरे हैं ना डीएम, उसे अनुकूल जो पढ़ाई किया और सब कुछ किया, तो बड़ा खुश है। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है बिहार बोर्ड में जो है आर्ट्स में जो है चौथा रैंक लाए हैं। कहते हैं ना, एक दिन तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आज जो है मसौरी की जो बिटिया है आर्ट्स में पूरे बिहार में चौथा रैंक लाए हैं। इनका रैंक जो है चौथा है और नंबर जो अंक आया है, नंबर आया है 869 नंबर है और 93.8% इनका नंबर है। तो आज हम बातें करेंगे इनका यहाँ तक जो जर्नी कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे, और इनका जो सहयोग जो है, कौन सहयोग किए हैं, इस कॉलेज से इन्होंने पास किया है और कौन कौन इनको सहयोग किए हैं, तो हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम मंसूरानी है। मैं मोहम्मद उस्मान जकरिया कॉलेज साइंस से पढ़ी हूँ और मेरा चौथा रैंक पूरे बिहार में आया है। मेरा स्ट्रीम आर्ट्स था जी। अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी का नाम उपेंद्र कुमार है, मेरी माँ का नाम रीना कुमारी है और मेरे पिताजी एक किसान है। और माताजी? हाउस मेकर। कितने भाई बहन हैं? एक भाई है जिसका नाम अमीश राज है। और बहन? बहन मैं सिर्फ अकेली हूँ। आप कितने बहन? मैं ही सिर्फ अकेली हूँ। एक बहन और एक भाई? यस सर। अच्छा, तो भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे साथ ही 12th में एग्जाम दिया है, वो भी इंटर का, और उसका स्ट्रीम कॉमर्स था। अच्छा, उनका कितना नंबर आया? वो फर्स्ट डिवीजन उनका आया है। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन है। और आप मैंने बिहार में चौथा स्थान और भाई आपके फर्स्ट, कैसे हुआ? आप उनको बताते थे नहीं कि आपको नहीं बताते थे? मैं उन्हें उसे बताती थी, पर मैंने उससे ज़्यादा मेहनत भी किया था और इसी वजह से मेरा उससे थोड़ा अच्छा परसेंटेज आया है और मैंने बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ। पूरे परिवार के सारे लोग ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और वो हमेशा मुझे कहते थे तुम बहुत आगे जाओगी, और सभी ने मुझे बहुत ढेर भर भर के आशीर्वाद दिए। तैयारी आपने कैसे किया? मैं स्कूल है ऑनलाइन कौन सा कोचिंग से या तनु आर्ट्स क्लासेस से मैंने मेनली पढ़ाई की थी। उसी के सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑब्जेक्टिव सॉल्व करती थी। सब्जेक्टिव्स के लिए मैं आंसर एंट्री का प्रैक्टिस करती थी और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने जितना ज़्यादा हो सके वो सॉल्व किया, जिससे मुझे एक आइडिया लगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। आपका लक्ष्य क्या रहेगा आगे? मैं एक आईपीएस बनना चाहती हूँ ताकि पुलिस सिस्टम्स क्राइम्स को थोड़ा बहुत कम करने में अपना सहयोग दे सकूँ। पुलिस लाइन में ही क्यों? मैं पुलिस लाइन में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आसपास अपने बहुत सारे क्राइम्स होते सुने हैं न्यूज़ में, और जिससे मेरा हृदय कांप उठा। और मैं चाहती हूँ कि, और मैंने देखा है कि प्रशासन भी उतनी सख्ती से इन चीज़ों पर अपना प्रभाव नहीं डालती। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ बदलाव आ सके, तथा मैं इसलिए ये भी चाहती हूँ कि मैं एक प्रेरणा बनूँ और अन्य लड़कियों के लिए, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें लड़की समझकर पढ़ाई की सुविधा नहीं दी जाती है, पर अगर वो चाहे तो वो भी किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं यदि वे मेहनत करें और लगातार अपना प्रयास करते रहें। एक बच्चे को कितना देर तैयारी करना चाहिए?
मैं कह सकती हूँ कि वैसे दिन भर तो पूरा 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर यदि आप 5-6 घंटा रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपकी बेटी है तो आप उस पे हद से नहीं बल्कि उसे और प्रोत्साहित करें, वे आपका ज़रूर नाम रोशन करेगी। और यदि आप चाहते हैं, और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप मेहनत करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। कोई भी बच्चा, हर एक बच्चा की सफलता के पीछे ऐसा कहा जाता है कि किसी की बुद्धि ज़्यादा है, पर मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगी उस प्रकार आपकी बुद्धि अपने आप तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। और उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज जाते थे कि नहीं? हाँ, मैं अपने कॉलेज जाती थी। कॉलेज में आपको सबसे बढ़िया टीचर कौन लगते थे? सबसे बढ़िया टीचर मुझे जो आपको ज्यादा ध्यान देते थे, ज्यादा पढ़ाते थे? प्रद्युमन सर थे, वो ज्योग्राफी के टीचर हैं और ज्योग्राफी मेरा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट। क्या कहते थे? वे कहते थे कि तुम एक दिन तुम बहुत होशियार हो पढ़ने में, और अगर उनको कोई क्वेश्चंस होता था बीच में तो वो मुझसे पूछते थे उसका सॉल्यूशंस की बताओ क्या होगा, और मैं उनका आंसर देती थी। और वे बोलते थे कि तुम अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम पक्का एक दिन अच्छा रैंक लाओगी। अच्छा, लक्ष्य बनाए थे कि हम लक्ष्य था या फिर ऐसी परीक्षा दी थी? नहीं, मेरा लक्ष्य था। मैं स्टार्टिंग से ये सोच के तैयारी कर रही थी। मन में ठानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हो तो दरवाज़ा कैसे बंद हो। तो इसीलिए यदि आप मेहनत कर, शुरू से ही मैंने ठान लिया, मैंने सोचा था, अब वो होना ना होना भगवान का भी सहयोग है, भाग्य भी कुछ करवाता है, लेकिन मेरी ये मेहनत हमेशा से थी कि मैं बिहार में अच्छे रैंक लाऊं, टॉप 10 में ज़रूर आऊं। लोग कहते हैं कि इसे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, तैयारी मैं कैसे करूं? उसके लिए क्या कहिएगा? यदि कॉलेज में पढ़ाई, चूंकि आपने तो ऑनलाइन किया है। हाँ, यदि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आपको नोट्स भी फ्री में मिलते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और प्लस में बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको देखकर समरीज ये सब है, एक्सप्लेनेशंस हैं, उनको देखकर आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, तो आपको समझ में आने लगेगा। और यदि आप ऑनलाइन का मदद लेंगे तो डेफिनेटली आप में एक सेल्फ स्टडी की जो चाह है वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, और आप खुद से पढ़ना अपने आप स्टार्ट करने लगेंगे और खुद से चीजें समझने भी लगेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके माता पिता जी पढ़ने के लिए कहते थे या फिर कभी मारे उरे हैं कि नहीं पढ़ने के लिए? कभी नहीं। माँ तो कभी कभी कहती थी कि अब बस करो। ज्यादा पढ़ती है? हाँ, माँ आपके माना करते थे पढ़ने के लिए? मना नहीं करती थी, मतलब ज्यादा हो जाता था तब कहती थी कि अब बस करो, अब सो जाओ। रात को जब ज्यादा, वो उसमें भी प्रिपरेशंस के समय लास्ट टाइम रात में कितना देर आप पढ़ते थे और सुबह पर कितना देर पढ़ते थे? मैं टोटली सारे आवर्स मिला के कहूँ तो मैं देर रात मिला के 6-7 आवर्स पढ़ती थी, लेकिन प्रिपरेशन के समय मैं 11 बजे सोती थी। 11 बजे? और सुबह में 5 बजे उठ जाती। यानी टोटल कहे तो मैं कहने का मतलब है लगभग दिन भर में अगर तैयारी करते थे तो 7 से 8 घंटे? यस। उससे और अधिक ही? नहीं, उससे अधिक नहीं। अगर आप उससे अधिक करेंगे तो उतना फोकस से पढ़ाई ही नहीं हो पाता है। 6-7 घंटा पूरा फोकस से एकदम पढ़ती थी। अच्छा, आपके दादाजी भी और नाना जी भी होते हैं, क्योंकि दादाजी और नाना जी जो होते हैं कहते हैं, तो दादाजी या नाना जी में दोनों चाहने वाले आपको सबसे ज्यादा कौन चाहते थे, या दोनों बराबर देखते थे? हाँ, दोनों मुझे चाहते थे। दादाजी आपको क्या कहते थे? दादा मुझे डीएम कहकर बुलाते हैं। दादा तो आपको डीएम कहते हैं और आप आईपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा था, उनको उस टाइम नहीं मालूम था कि मैं आईपीएस, उन्हें लगा कि वही सेम होता है, तो उन्होंने बस नाम रख दिया। मैं भी अपना लक्ष्य सोचूं कि आईपीएस ही बन जा। यानी मैंने दादाजी आपके डीएम कहते थे तो उसी लेवल का मैंने आपने तैयारी भी शुरू कर दी? हाँ, मेरा सोच उस तरफ थोड़ा विकसित हुआ, मैंने ध्यान दिया, तो मैंने समझा कि नहीं, ये भी कुछ अच्छा है और इसके जरिए मैं समाज में कुछ बदलाव कर सकती हूँ। और मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं कुछ बदलाव करूँ। और नाना जी क्या कहते थे? नाना जी मुझे सिटी कहकर बुलाते हैं, डीएम भी बोलते हैं। तो आप दादाजी हुए, क्या कहिएगा? पोती आपका जो है पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल किया है। बहुत खुशी है
कि हमारी पोती की जो नाम धरे हैं ना डीएम, उसे अनुकूल जो पढ़ाई किया और सब कुछ किया, तो बड़ा खुश है। स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं, अन्य बच्चियों को लोग जो है आज भी गांव देहात में जो है बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहिए? उसके लिए प्रयास करते हैं कि बच्ची को भी भरपूर पढ़ाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, गार्जियन को फर्ज है। आप क्या करते हैं अभी? अभी हम किसान हैं। अच्छा, किसान आप हैं। चलिए ठीक है। आपके नाना जी इधर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं अपने बच्ची के लिए? हम तो नातनी के लिए चाहते हैं कि डीएम हो जाए, डीएम हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि डीएम हो जाए और आपके नतनी जो है कह रहे कि नहीं हम आईपीएस करेंगे। तो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, एसपी। अच्छा, माता जी आपके हैं, कितना मैंने कभी नहीं मारे हैं? नहीं, मेरे को मम्मी पापा ने कभी नहीं। बचपन में पिटाई हूँ, लेकिन जब से मैंने 5th क्लास में गई उस टाइम से कभी नहीं। अच्छा, कहते थे ना कि मेरे परिवार में ऐसे भी बेटियों को बहुत इज्जत दिया जाता है और हर कोई, मेरे चाचा है, सब लोग बहुत पढ़ाते। ऐसा भी कभी पल आया कि से हम अब नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कहने का मौका है कि बेटी तुम पढ़ो? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ। मैं कभी कभी टूट जाती, ऐसा होता था कि मार्क्स कम आते थे स्कूल में, लेकिन मैं फिर से खुद को खड़ा करती थी कि नहीं, होता है कभी कभी, अगले बार फिर से मेहनत करूंगी। 10th का कहाँ से आप पास किए थे? 10th में कितना रैंक आया? संत मैरी से स्कूल से मैंने एग्जाम दिया था और मेरा स्कूल टॉपर थी मैं। मेरा 1st रैंक स्कूल में आया था और मेरा 96.5% था। CBSE बोर्ड से थी। आप माता जी होते हैं जी, क्या कहिएगा? आपका बच्ची जो है पूरे बिहार में 4था स्थान हासिल किया है। क्या कहें सर, मुझे खुशी से तो शब्द ही नहीं निकल रहा है। मेरी बेटी टॉप की है, भगवान करे कि हर बेटी टॉप करे और ऊंचा ऊपर जाए। और बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती थी। हम कभी कभी बोल भी देते थे कि खा लो, खा के सो जाओ, फिर सुबह उठ के पढ़ना। नहीं मम्मी 1 घंटा और पढ़ना है। मम्मी 1 घंटा करते करते 11-12 बजा देती थी। हाँ, समझिए कि इसके साथ हम भी मतलब नहीं सोते थे, बैठे रहते थे। कभी कभी चाय बना के देते थे जब एग्जाम का समय आता है तो। हाँ, खाना भी बिस्तर पे लाके देती थी मम्मी, चाय भी देती थी, फल फ्रूट्स भी ला कर देती थी। अच्छा, एक चीज बताइए, मोबाइल आप कितना टाइम देखते थे? मोबाइल का मैं देखने के लिए यूज करती थी। स्टार्टिंग लास्ट टाइम में तो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं 1-1.5 घंटा देख लेती थी। अच्छा, आपका फेसबुक अकाउंट है कि नहीं? नहीं है? नहीं। आज के डेट में तो लोग मोबाइल लेते हैं तुरंत फेसबुक और कुछ मानी और जो है फेसबुक अकाउंट के बगैर व्हाट्सएप यूज करते थे कि नहीं? हाँ, व्हाट्सएप यूज करती हूँ, बट ऐसा नहीं जो फेसबुक यूज करते हैं वो सही, अगर वो सही कंटेंट देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सोशल मीडिया। आज के डेट में जो है लोग, बच्चे जो होते हैं, बच्चे उठते हैं सुबह से मोबाइल देखने लगते हैं, उसके लिए आप क्या कहिएगा? मोबाइल देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए? मैं इसके लिए सबसे बड़ी बात कि मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि वो अपने बच्चे को स्टार्टिंग फेज में मोबाइल ना दें। जितने वो अगर उनको पढ़ाई के लिए आवश्यकता है तो वो उतने आवर्स उनको फ़ोन दें, और उसके बाद यदि वो चाहें तो मनोरंजन के लिए करने के लिए 1-1.5 घंटा देख सकते हैं। और यदि आपका उससे नज़र नहीं हटता तो आप सेटिंग्स से जाकर उस पर एक फिक्स कर दीजिए टाइम, कितना आवर ही देखना है, और वो अलार्म बजे तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे मैं उसे कम कर दूं। मोबाइल कम देखें, इससे आपके आंख पे भी प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ अंशु रानी थी, जो पूरे बिहार में आर्ट्स में 4था स्थान हासिल किया और इन्होंने 469 नंबर लाया, और इन्होंने जो है पूरे 93.8% इनका प्रतिशत था। और जो है ऐसे हम वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इनके बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।